भारत के लोकतंत्र में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि देश के किसी कोने में संविधान की पूजा की जाती है? जी हाँ, उसका मंदिर बनाकर। छत्तीसगढ़ का बस्तर, जो अक्सर माओवाद और संघर्ष की खबरों में रहता है, वहाँ के बुरुंगपाल गांव में संविधान के प्रति ये आस्था हैरान भी करती है और सवाल भी पूछती है। लेकिन आज इसी बुरुंगपाल से एक ऐसी खबर आई है जो छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक एक नया सवाल खड़ा कर सकती है। 24 दिसंबर 1996 ये वो तारीख थी जब देश के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पेशा कानून लागू किया गया था। उद्देश्य था जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का अधिकार। आज इस कानून को 29 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन साल 2025 का यह पेशा दिवस केवल जश्न का दिन नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक ऐलान का दिन बन गया। बस्तर के आदिवासियों ने अब साफ कर दिया है कि उन्हें केवल पेशा कानून नहीं, बल्कि अब 6वीं अनुसूची और पृथक बस्तर राज्य चाहिए। आखिर 29 साल बाद ये नौबत क्यों आई? इसे समझने के लिए हमें बुरुंगपाल के इतिहास को जानना होगा। ये वही गांव है जहां 1996 में डॉक्टर बी.डी. शर्मा ने पेशा कानून का ड्राफ्ट तैयार किया था। यहीं से मावा नाटे मावा राज, यानी हमारे गांव में हमारा राज का नारा गढ़ा गया। इसी जगह से 1992 में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी डाइकेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और जीत हासिल की गई। लेकिन 2025 के इस पेशा दिवस पर भारत जन आंदोलन और बस्तर राज मोर्चा ने एक सुर में कहा है कि पिछले 3 दशकों में पंचायती राज को गलत तरीके से लागू किया गया। ईटीवी भारत की रिपोर्ट के अनुसार भारत जन आंदोलन के सदस्य विजय भाई का कहना है कि पेशा कानून की मूल भावना थी स्वशासन, यानी सरकार आदिवासी खुद होंगे और वित्तीय अधिकार भी उन्हीं के पास होंगे। लेकिन धरातल पर हुआ क्या? आरोप है कि जल, जंगल और जमीन पर हमले बढ़े हैं, संसाधनों में लूट मची। विजय भाई चेतावनी देते हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक विस्थापित होने वालों में 40% मूल निवासी हैं और अगर यही हाल रहा तो आदिवासी बचेंगे ही नहीं। यही कारण है कि अब मांग बदल गई। बस्तर राज मोर्चा के प्रमुख मनीष कुंजाम ने बुरुंगपाल के मंच से 6वीं अनुसूची की लड़ाई का विधिवत ऐलान कर दिया। वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर 5वीं और 6वीं अनुसूची का पेंच क्या है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपकी महंगी एलईडी टीवी के डिस्प्ले में लाइनिंग आ रही है या आधा डिस्प्ले दिख रहा है? घबराएं नहीं, रायपुर में पहली बार खुशी टेक्नोलॉजी लाए हैं एडवांस्ड लेजर टेक्नोलॉजी और लैब फैसिलिटी। चाहे एलईडी, ओएलईडी, प्लाज्मा हो या डिजिटल स्टैंडी, हम सर्विस सेंटर से कम कीमत पर सब रिपेयर करते हैं। 32 से 65 इंच तक ओरिजिनल डिस्प्ले भी उपलब्ध हैं। तो अपनी टीवी को दें नई जान। आज ही आए खुशी टेक्नोलॉजी, झंडा चौक, आरा मिल गली, शिव मंदिर के पास, बढ़ाई पारा, रायपुर, छत्तीसगढ़, या कॉल करें 9981050458। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5वीं और 6वीं अनुसूची का पेंच क्या है। दरअसल देश के 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची लागू है, जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, लेकिन पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में 6वीं अनुसूची लागू है। मनीष कुंजाम समझाते हैं कि 5वीं अनुसूची में शक्तियां राज्य सरकार के पास होती हैं, जो अक्सर ग्राम सभाओं के अधिकारों को कुचल देती है। वहीं 6वीं अनुसूची लागू होने पर स्वायत्त जिला परिषद बनती है, यानी राज्य सरकार की ताकत सीधे जिलों को ट्रांसफर हो जाती है। वहाँ के कानून, जमीन के फैसले और प्रशासन सब कुछ स्थानीय लोग तय करते हैं। बस्तर वासियों का कहना है कि राज्य सरकारें ग्राम सभा के अधिकारों को नहीं मान रही हैं, फर्जी ग्राम सभाएं करवाई जा रही हैं। इसलिए बस्तर को बचाने के लिए अब जिला सरकार यानी स्वायत्तता बहुत ज़रूरी है। बुरुंगपाल में उमड़ी ये भीड़ और संविधान के मंदिर में सामने ली गई ये शपथ बता रही है कि आने वाले दिनों में बस्तर में एक बड़ा लेकिन शांतिपूर्ण जन आंदोलन खड़ा होने वाला है। मांग स्पष्ट है, बस्तर को अलग राज्य का दर्जा दो और 6वीं अनुसूची लागू करो। सवाल ये है कि क्या केंद्र और राज्य सरकारें, जो अब तक पेशा के सही क्रियान्वयन में जूझ रही हैं, बस्तर की इस नई और बड़ी मांग को सुन पाएंगी, या फिर संसाधनों की ये लड़ाई एक नए टकराव को जन्म देगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या बस्तर को अलग राज्य बनाना सही होगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।